कहने को वो जवान 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हो चुका है, लेकिन आज भी वह सीमा पर तैनात है और देश की रक्षा में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का ये जवान महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गया, लेकिन उसने अपने पराक्रम और अदम्य साहस से एक ऐसी इबारत लिखी जिसके चलते दुश्मन चीन को भी उसकी तारीफ करनी पड़ी। शहीद होने के बाद भी इस जवान का भारतीय सेना में सबसे ऊंचा ओहदा है। राइफलमैन से लेकर सेना के शीर्ष अधिकारी तक इस जवान के सम्मान में सिर नवाजते हैं। जवान की आत्मा आज भी देश की रक्षा में जुटी हुई है। सरकार ने जवान को उसकी शहीदी के 40 साल बाद रिटायर किया और इसकी खास वजह है। राइफलमैन के तौर पर सेना में भर्ती होने वाला वह जवान मेजर बनकर रिटायर हुआ। आज भी वह अन्य सैनिकों के साथ देश की रक्षा में लगा हुआ है। उसका अपना बंकर है और आज भी वह सैनिक के तौर पर न सिर्फ सीमा पर तैनात है, बल्कि आम लोगों के दुख दर्द भी सुनता है। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध छिड़ चुका था। अरुणाचल प्रदेश की नूरानांग पोस्ट पर 4थी गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। यहाँ जसवंत सिंह अपने साथी त्रिलोक सिंह नेगी, जोगिंदर सिंह और गोपाल सिंह गुसाई के साथ तैनात हुए थे। चीनी सेना तवांग जिले से होते हुए नूरानांग तक पहुंच गई। 17 नवंबर को चीनी और भारतीय सेना में नूरानांग में लड़ाई छिड़ गई और इसमें जसवंत के तीनों साथी शहीद हो गए और सारी जिम्मेदारी जसवंत पर आन पड़ी। लेकिन जसवंत ने अकेले होते हुए भी गजब के साहस का प्रदर्शन किया और लगातार 3 दिनों तक चीनी सेना का मुकाबला किया। इस दौरान जसवंत ने समझदारी का परिचय देते हुए अलग अलग बंकरों से जा जाकर गोलीबारी की और इससे सैकड़ों की तादाद में आए चीनी सैनिकों को लगा कि भारतीय बंकरों में कई सैनिक जिंदा हैं और हम पर गोली चला रहे हैं। करीब 3 दिन तक जसवंत सिंह ने इसी तरह चीनी सैनिकों को रोके रखा और इस दौरान उन्होंने 300 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतारा। अपने 300 सैनिक खोने के बाद गुस्साए चीन ने नूरानांग पोस्ट को पूरी तरह से घेर लिया और जब चीनियों को पता चला कि वहां सैकड़ों नहीं बल्कि एक ही भारतीय सैनिक है तो वह चिढ़ गए और उन्होंने जसवंत को बंदी बनाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया। इसके साथ ही चीनी शहीद का सिर काटकर अपने साथ ले गए। 1962 का युद्ध थमा और उस चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर उनका सिर और एक तांबे का लॉकेट वापस भारत को भेजा और उन्होंने खुले कंठ से जसवंत सिंह की बहादुरी की तारीफ की।
नूरा नाम की इस पोस्ट पर जसवंत सिंह का साथ गांव की 2 लड़कियों ने भी दिया। शैला और नूरा नाम की इन लड़कियों ने जसवंत सिंह को हथियार और असले मुहैया करवाए। इन दोनों लड़कियों को भी सम्मान दिया गया और यहाँ के एक दर्रे का नाम शैला रखा गया और हाईवे का नाम नूरा। जसवंत सिंह की बहादुरी को अमर बनाने के लिए गढ़वाल राइफल ने उनके सम्मान में यहाँ एक मंदिर बनाया। यह मंदिर अब जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ जसवंत से जुड़ी हर चीज है। स्थानीय लोग उन्हें जसवंत बाबा कहकर भी पुकारते हैं। उन्हें पूजा भी जाता है। कई लोग अपनी परेशानियों को कागजों पर लिखकर जसवंत बाबा के पास भेजते हैं। ऐसे हजारों लेटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जसवंत सिंह को शहीदी के 40 साल बाद रिटायर करने की एक खास वजह थी। जसवंत की बहादुरी देखकर सेना ने उनके लिए एक ऐसा काम किया जो शायद दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ हो। जसवंत को शहीद होने के बाद सेवानिवृत्त नहीं किया गया, बल्कि उन्हें तब ही रिटायर किया गया जब उनकी रिटायरमेंट का समय आया। इस बीच उन्हें एक जीवित सैनिक के समान ही पदोन्नति दी जाती रही और वह जवान से मेजर के पद तक पहुंचे। भारतीय सेना में जसवंत का कद इतना ऊंचा है कि जसवंतगढ़ से गुजरने वाला चाहे सैनिक हो या जनरल, सब उन्हें सिर नवाज कर आगे बढ़ते हैं। जसवंत को लेकर यहाँ कई कहानियाँ प्रचलित हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिस कमरे में जसवंत सिंह रहा करते थे उसमें आज भी जूते पॉलिश करके रखे जाते हैं। उनके लिए कपड़े धोकर और प्रेस करके रखे जाते हैं। लोगों का कहना है कि रात में रखे गए जूते और कपड़े सुबह ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें पहना हो और यूज किया हो। जसवंतगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों की खातिर सिख रेजिमेंट चाय, नाश्ता व भोजन की व्यवस्था करती है, लेकिन सबसे पहले यह भोजन जसवंत बाबा को चढ़ाया जाता है। उन्हें चाय, नाश्ता और भोजन की थाली परोसी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे भोजन परोसा जाता है। इस काम के लिए और उनकी देखरेख के लिए यहाँ 24 घंटे 5 सैनिक ड्यूटी देते हैं। बताया जाता है कि सेना के रजिस्टर में भी उनकी ड्यूटी दर्ज होती है और कहा जाता है कि आज भी वह सीमा पर तैनात हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। गुलाम भारत के पौड़ी के ब्यूरो खाल में 15 जुलाई 1941 को जसवंत का जन्म हुआ था। 19 अगस्त 1960 को सेना में भर्ती हुए थे और फौजी बनने के 1 महीने बाद ही उन्हें अरुणाचल में तैनात कर दिया गया था। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड की छाती और हमारे देश की धरती ऐसे अदम्य साहस वाले वीरों से भरी पड़ी है और हम सलाम करते हैं जसवंत सिंह जैसे वीर शहीदों को, जो शहीद होने के बाद भी अपने देश व माटी के लिए समर्पित हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय वीर जवान, जय जसवंत।